अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामिईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, स्टेज पर मौजूद उलमा, ज़ुआमा, पिंडाल में मौजूद गैरतमंद, बावफ़ा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज की ये अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस जो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रही है, इसके इनेकाद पर मकामी जमात ज़िम्मेदारान, तमाम दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है, 2 बजने वाले हैं। सर्दी की रातें हैं, ठंडी हवाओं ने कराची का रुख किया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि बहुत देर तक आप सर्द हवाओं में बैठे बैठे कहीं ठंडे ना हो जाएं, इसलिए मैं 2-4 बातें अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। तबीयत इसकी मुतामिल नहीं थी कि मैं आपके जलसे में हाजिर हो सकूं। दोस्तों का बहुत इसरार था, आपकी मेहनत मेरी नज़र में थी। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आप इतने अरसे से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए और आप मेरे ना आने से कहीं मायूस ना हों, इसलिए आपकी मोहब्बत में आज यहाँ हाजिर हुई है। ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना ही कोई लंबी तकरीर हो, बातें 2 भी समझ में आ जाएं तो बहुत हैं। आपकी कॉन्फ्रेंस का उन्वान है हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी नबी बनाकर भेजा। आपके बाद ये ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। आप आखिरी नबी हैं।
और हुजूर ने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए 1443 साल हो गए। हम 1443 हिजरी में इस वक्त यहाँ बैठे गुफ्तगू कर और सुन रहे हैं, और इसके बाद क़यामत तक और कितने साल और कितना वक्त गुजरेगा, इसमें कोई और नबी नहीं आएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सिक्का ही चलेगा। इसलिए आप हादी आलम है कि आप सारे जहान के लिए हिदायत का ज़रिया बन गए। कुरान ने कहा कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सब की तरफ रसूल बनाकर अल्लाह ने हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब यहाँ पर ज़रा समझिएगा, मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात महफूज हैं। मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन क़यामत तक रहेगा। मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने दी थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितने लोग आए और जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर कलमा पढ़ा, वह कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, वो सब जन्नती हैं, उन सब से अल्लाह ने भलाई का वादा किया। एक तबका और भी है, वो तबका ये कहता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के फ़ौरन बाद झगड़ा पैदा हो गया और लड़ाई हो गई। मैंने पूछा वो लड़ाई क्या हुई? उसने कहा लड़ाई खिलाफत पर हो गई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते हुआ ये कि हक किसी और का था और मिल किसी और को गया, या ले किसी और ने लिया। हक किसी और का था, किसी और ने ले लिया। एक तो ये हो गया। मैंने कहा दूसरा क्या हुआ? कहा दूसरा ये हुआ कि जो हकदार को हक मिलना चाहिए था, यानी फदक की सूरत में, वो भी नहीं मिला और वो भी छीन लिया गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते बस यहीं से जो है वो माहौल ख़राब हो गया और जो है वो बात आगे चल नहीं सकी और ये खिलाफत का कब्ज़ा हो गया और कोई और आ गया। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी आलम हैं, सारी दुनिया में हिदायत का पैगाम देने के लिए आए, और जिस खित्ते में उन्होंने हिदायत का पैगाम दिया, उनके जाते ही अगर वो हिदायत का पैगाम कामयाब ना हो सका और वो एक ही जगह पे एक ही वक्त में जो है वो आपस में ही दोस्त यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी वो दस्त गिरवा हो गए, तो फिर हादी आलम होगा कैसे? फिर पूरी दुनिया में दीन पहुंचने का जरिया क्या होगा? तुम तो पहले दिन झगड़ा बता रहे हो, तुम तो पहले दिन लड़ाई बता रहे हो। तो मुझे एक आदमी ने कहा मौलाना साहब आप क्यों परेशान होते हैं? आप तो परेशान तब हों जब ये सवाल कोई मुसलमान उठाए। आप क्यों परेशान होते हो? परेशान तो तब हो जब ये सवाल कोई मुसलमान उठाए। ये तो किसी मुसलमान का सवाल ही नहीं है। मैंने कहा वो क्यों? कहा आपने नहीं देखा कि वो इश्तिहार पर लगा हुआ था हादी आलम? इश्तिहार पर क्या लिखा हुआ था? ये तो आलम के हादी हैं, इनके घर से हिदायत की हवाएं चली हैं, नाज़िमाबाद वालों तुम तक पहुंची हैं, उनकी आवाज वहां से चली है तो पहाड़ों और दरियाओं और समुद्रों से होती हुई आज कायनात के जर्रे जर्रे तक बताओ क्या हुजूर की आवाज कलमे की सूरत में मौजूद है या नहीं है? तो हादी आलम एक तबका ये कहते हैं, वही वाला हम कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो सब के सब मुत्तफिक थे और मुत्तहिद थे, और सब ने मुत्तफिक होकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की, और बैत करके आपको इमाम भी माना और आपको खलीफा भी माना। ये किसका अकीदा है? किसका है भाई? एक तबका कहता है हुजूर के जाने के बाद सवाए तीन के नऊज़ुबिल्लाह सब मुर्तद हो गए थे।
सवाल पैदा होता है, अगर 3 बच्चे थे और बाकी मुर्तद हो गए थे, नाउज़ बिल्लाह, नकल कुफ्र नमाशद, नाउज़ बिल्लाह, फिर नाउज़ बिल्लाह, तो फिर मेरा सवाल है, ये कुस्तुनतुनिया फतह किसने किया? रूम और फारस के परखच्चे किसने उड़ाए? दुनिया कुफर के सीने पर फिर कौन चढ़ा? आलम कायनात पे फिर कौन बढ़ता चला गया? पहाड़ों, दरियाओं और समुद्रों तक ये कलमा किसने पहुंचाया? और आज दुनिया के कोने कोने तक जो कलमा चल रहा है और पढ़ा जा रहा है, ये कलमा किसने पहुंचाया? अगर किसी की बात यह है कि 3 रह गए थे, ये इल्जाम पढ़ने वालों पर नहीं है, ये इल्जाम पढ़ाने वाले पर है। ये इल्जाम शागिर्दों पर नहीं है, ये इल्जाम उस्ताद पर है। ये तनकीद साथ आने वालों पर नहीं है, ये तनकीद तो साथ चलाने वाले पर है। और हमारा अकीदा हुजूर की ज़बान में इतनी तासीर है, जिसने हुजूर की ज़बान से बात सुनकर ईमान कबूल किया, फिर तपती रेत पर जल गया लेकिन हिला नहीं, अंगारों पर लिटा दिया मगर दीन छोड़ा नहीं, घर बार लुटा दिया मगर हुजूर का दामन छोड़ा नहीं, इसलिए कि उस पर नबूवत का रंग चढ़ा, नबूवत की बात समझी उसने। वो बदल ही नहीं सकता, सारी दुनिया को वो बदलते चले गए। तो जो ये अकीदा रखे, हुजूर के बाद सिर्फ 3 रह गए थे, वो भी हम में से यानी मुसलमान नहीं है। समझ आ रही बात? और जो ये कहे कि हुजूर के बाद खिलाफत पे लड़ाई हो गई थी, ये भी दुरुस्त। अगली बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे, तो उस वक़्त आप बीमार हुए पहले, और बीमार होने के बाद आप अपने हुजरे में आराम फरमाएं। बीमारी की हालत है, बाहर नहीं आ सकते, तो आपने जब देखा कि नमाज के लिए आप मस्जिद नबवी में नहीं आ सकते और खड़े नहीं हो सकते, तो आपने अपनी अहलिया मुसलमानों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि अपने अब्बा अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। क्या करें? क्या करें? अबू बकर से जब कहा नमाज पढ़ाएं, तो वहाँ नमाज पढ़ने वाले कौन थे? ऊंची अली मौजूद थे, उमर मौजूद थे, उस्मान मौजूद थे, अब्बास मौजूद थे, मदीने के सहाबा सारे मौजूद थे। सवाल ये पैदा होता है, अबू बकर से क्यों कहा नमाज पढ़ाओ, किसी और से क्यों नहीं कह दिया तुम पढ़ाओ, अबू बकर से क्यों पढ़वा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इन सब में सबसे फजीलत वाले अबू बकर थे। इन सब में सबसे फजीलत वाले कौन थे भाई? अबू बकर थे। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो क्या करें? क्या करें? नमाज पढ़ाएं। अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलाम के कहने पर सब के सब सहाबा को नमाज पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? जब आपसे कोई बहस करे ना, पहली बात उससे पूछो कि बताओ नमाज अबू बकर ने पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? वो कहेगा पढ़ाई। तो पूछना किसकी मर्जी से पढ़ाई? भाई किसकी मर्जी से पढ़ाई? खुद अपनी मर्जी से पढ़ाई? साहबा के कहने पे पढ़ाई? उमर के कहने पे पढ़ाई? किसके कहने पे पढ़ाई? हुजूर के कहने पे पढ़ाई। आज जो आदमी जो बक बक करता है और कहता है कि फदक नहीं दिया था, नाउजुबिल्लाह ईमान से चले गए थे, क्या हुजूर नहीं जानते थे कि जिसे मैं मुसल्ले पे खड़ा कर रहा हूँ ये कौन है? तुम अपने कुर्ब जवार के लोगों को पहचान लेते हो, क्या तुम नजर रसूल की अहमियत को नहीं समझते? क्या इंतखाब रसूल को तुम नहीं समझते? कहते हैं जी फला आदमी बड़ा कामयाब है, मैंने क्यों? कहते हैं ये पीर का मुंतखब शुदा है, ये उस्ताजों का पसंदीदा है, ये फलां का पसंदीदा है। ओ भाई अबू बकर खुदा और मुस्तफ़ा का पसंदीदा है। सईदा आयशा ने फरमाया रसूल अल्लाह रकीकुल कल्ब है, नरम दिल हैं, इसलिए शायद बर्दाश्त ना कर सकें। आप उमर से कह दें
वो पढ़ा लें। फरमाया ना आशा, ये मेरी बात तो नहीं है, मुझे भी यही पसंद है, खुदा को भी यही पसंद है। ये कोई झगड़े की बात है भाई? जब खड़ा ही हुजूर ने किया, कोई झगड़े की बात है? नंबर 2, 1-2 नमाजें नहीं पढ़ाई, 17 नमाजें पढ़ाई। कितनी? चलो 1-2 में इत्तेफाकी तौर पे हो जाता है, यार आज तुम पढ़ा लो। उन 17 नमाजों में से एक दिन भी किसी और सहाबी ने यह नहीं कहा या रसूल अल्लाह आज मुझे भी तो पढ़ाने दें? किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि सब समझते थे कि यहां अगर नमाज पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है तो कौन है? बात समझ आ गई? लिहाजा हुजूर आदि आलम है, पूरी दुनिया में हिदायत का पैगाम उन्होंने पहुंचाना है। इसके साथ अगली बात समझिए, पूरी दुनिया में हिदायत पहुंचाना आपके जिम्मे। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, सारी दुनिया पर अपने दीन को गालिब करें। लेकिन अगर आप देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो 9 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम था। 9 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम था। सारी दुनिया में दीन गालिब करने के लिए आए और 9 लाख मुरब्बा मील पर दीन जो है वो अभी पहुंचा है। और 23 साल आपकी दौरे नबूवत होता है, आप दुनिया से जा रहे हैं, पूरी दुनिया में से 9 लाख मुरब्बा मील निकालें तो ये दुनिया का निस्फ बनता है? ज्यादा बनता है? ये तो बहुत कम बनता है। तो आपकी तो जिम्मेदारी थी लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, सारी दुनिया पर दीन गालिब करना। लेकिन आप ये गालिब करे किया नहीं, अभी गालिब हुआ नहीं, चले गए। क्या जिम्मेदारी पूरी नहीं? आप क्या कहेंगे जिम्मेदारी पूरी नहीं? हम कहते हैं ना जिम्मेदारी पूरी हो गई। भाई जिम्मेदारी कैसे पूरी हो गई? जिम्मेदारी इस तरह पूरी हुई कि आपने ऐसी एक जमात तैयार कर ली, 23 सालों में ऐसे लोग तैयार किए, 23 सालों में ऐसी शख्सियात तैयार की जिन्होंने हुजूर से पूरे का पूरा दीन ले लिया। अब हादी आलम का पैगाम इस उम्मत के अफराद के पास है और सारी दुनिया तक ये पैगाम उम्मत के अफराद यानी सहाबा ने पहुंचाना है। किसने पहुंचाना है? अब अगली बात समझिए, मैं आपसे पूछता हूं क्या दुनिया भर में ये पैगाम पहुंचा हुआ है या नहीं पहुंचा हुआ? और ऊंची पहुंचा हुआ है। हुजूर ने हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया, बताओ मैंने तुम तक दीन पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? साहबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सिर्फ पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। हुजूर ने फरमाया तुम तक मैंने पहुंचाया, बाकी लोगों तक तुम पहुंचा दो, पहुंचाना तुम्हारा काम है। हुजूर ने साहबा से पूछा था मैंने दीन पहुंचाया नहीं पहुंचाया? साहबा ने कहा था या रसूलुल्लाह पहुंचाने का हक अदा कर दिया। आज अगर साहबा होते और हमसे पूछते कि बताओ हमने तुम तक दीन पहुंचाया नहीं पहुंचाया, तो हम ज़बान हाल में कहते साहबा सिर्फ पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। किया या नहीं किया? हक अदा किया या नहीं किया? हक अदा कर दिया। कोई खित्ता, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसे बताओ जहां दीन नहीं पहुंचा। मैं कभी कभी मोहब्बत में कहा करता हूं जहां आसमान का सूरज नहीं पहुंचा वहां भी मोहम्मद का दीन सहाबा के जरिए पहुंचा। इसलिए सहाबाई किराम ने दीन पहुंचाया और सहाबा में सबसे पहली शख्सियत जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब भी रहे और सबसे अजीज भी रहे और सबसे ज्यादा मोहब्बत भी उनसे रही, वो अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते अपना मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक के हवाले किया और यूं अबू बकर सिद्दीक ने पूरे निज़ाम ममलिकत को जो है वो अपने कंट्रोल में लेकर उस पर सही अदल इंसाफ वाली हुकूमत कायम की। आज अगर कोई रियासत मदीना की बात करता है तो रियासत मदीना की बात करने में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो अबू बकर है। कौन है भाई? ऊंची जोर से, प्यार और मोहब्बत से, रात के सन्नाटे में खूब आवाज से, रियासत मदीना की पहली ईंट का नाम अबू बकर है, उस फर्द का नाम अबू बकर है, उस निज़ाम का नाम अबू बकर है, उस निज़ाम के अमल का नाम अबू बकर है, उस इत्तिहाद का नाम अबू बकर है,
उस जज्बे और जुनून का नाम अबू बकर है जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत को सहारा दिया, सहारा बने, खड़े हो गए और उस जगह पर आकर उनने क़ियादत को संभाला कि रिसालत के बाद अगर कोई क़ियादत संभाल सकता है तो वो सदाकत ही हो सकती है। जमादियुस्सानी का महीना अबू बकर सिद्दीक की वफात का महीना है और इस महीने की 22 तारीख को अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से रुखसत हुए। शहर भर में लगने वाले बैनर्स, इश्तिहारात, खूबसूरत पेनाफ्लेक्स, खलीफा बिला फसल के जुमले आप सुन रहे हैं। बच्चों के खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जो जुलूस है वो भी निकल रहे हैं। 22 जमादियुस्सानी को आपका एक बहुत बड़ा जुलूस मुख्तलिफ जुलूसों से मिलकर लसबेला से शुरू होगा और तिब्बत सेंटर तक जाएगा। ये मीडिया वाले दोस्त अगर मेरी तरफ मुतवज्जे हैं तो मेरी इस अभी जो मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ इसका अलग एक क्लिप बनाएं। 22 जमादियुस्सानी को मुल्क भर में इंशाअल्लाह मदे सहाबा जुलूस होंगे और वो मदे सहाबा जुलूस प्यार, मोहब्बत, इत्तिहाद और यगानगत का बहुत बड़ा मुजाहरा होंगे जिसमें तमाम मुसलमानान इस्लाम शरीक होंगे। मैं उस जुलूस में शरीक होने वाले तमाम दोस्तों को एक पैगाम देना चाहता हूँ और वो ज़रूरी पैगाम मैं समझ चाहता हूँ कि वो तमाम लोगों तक पहुँचे। और वो पैगाम ये है कि इस जुलूस में एक तो तमाम के तमाम लोग शरीक होंगे और नज़म व ज़ब्त और डिसिप्लिन का खूबसूरत मुजाहरा करेंगे। इस नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ेंगे कि आपने जिस रोड और चौक से गुजरेंगे वहाँ किसी चीज़ के एक ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी गाड़ी, किसी दुकान की तरफ कोई आदमी नहीं लपकना चाहिए। किसी दुकान का शटर बंद आपको नहीं करवाना चाहिए। किसी के कारोबार को आपने मुतासिर नहीं करना। अपनी जगहों से, अपने अपने मकाम से खूबसूरत नज़्म व ज़ब्त के साथ, सब बंदी के साथ आप अपना जुलूस निकालेंगे और वो जुलूस चलता चला जाएगा। इस जुलूस की अहम तरीन बात ये होगी कि ये मदे सहाबा जुलूस है। इसमें किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगेगा, किसी मकतब के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, किसी काफिर, किसी के खिलाफ भी इन जुलूसों में कोई नारा नहीं लगेगा। सब जुलूस बहुत खुशनुमी के साथ आगे बढ़ेंगे और उनमें सिर्फ मदे सहाबा होगा। पहला नारा लगेगा वो तकबीर का नारा लगेगा, अल्लाहु अकबर, फिर खत्म नबूवत का नारा लगेगा, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, फिर नारा लगेगा खलीफा बिला फसल अबू बकर, अबू बकर, फिर नारा लगेगा वाह सिद्दीक वाह, फिर नारा लगेगा वाह अबू बकर वाह, फिर नारा लगेगा वाह सहाबा वाह। ये नारे आप वक्तन फक्तन जब भी लगाएंगे उसमें यही नारे दोहराते रहेंगे और चलते चलते आपका नारा लगेगा शान सहाबा जिंदाबाद और साथ साथ ये नारा लगेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। योम सिद्दीक अकबर 22 जमादियुस्सानी को आप तमाम मुल्क भर के लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि इसमें कोई किसी किस्म का ऐसा नारा नहीं होगा जो कोई दूसरे लोग उसका गलत मतलब ले लें और कोई गलत मतलब लेकर कोई इंतशार की बात करना चाहे ना। सब नारे एक तरफ, उस दिन यही नारे लगेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। आपने बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ, डिसिप्लिन के साथ, बड़े वक़ार के साथ अपने जुलूसों को लेकर चलना है और जुलूसों के अख्ताम के बाद आपने बड़ी तरतीब और खूबसूरती के साथ वापस आना है। ये साबित करना है कि पाकिस्तान में रहने वाले, असहाबे रसूल से मोहब्बत करने वाले ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। कोई पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का तसव्वुर करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मोहब्बत के नतीजे में आप सब आएंगे या नहीं आएंगे? भाई क्लिप खत्म हो गया। आप सब आएंगे नहीं आएंगे? सब आएंगे, पुरजोश आएंगे। कितने कितने बंदे लाएंगे सही बताओ? अच्छा आज कितने कितने लाए थे आप? आज तो अकेले अकेले आए हो। ये जो आदमी 10-10 लाए वो 10 के 10 कह रहे हैं हम 10 लाए और वो भी गोदरा वाले कह रहे हैं। कितने बंदे लाओगे?
कितने लाओगे? आपकी ताकत देखकर दुश्मन क्या कहेगा? आप क्या कहोगे? वो क्या कहेंगे? दो आदमियों की लड़ाई हो जाए ना, एक दूसरे को गिरा दे, उसके गिरबान पर बैठ जाए और बैठकर पूछता है होंठ 10, तो आगे से क्या बोलता है? बहुत सारे लोगों को परेशानी शुरू हो गई है आपके जुलूसों की। जितनी उनकी परेशानी बढ़ेगी इतनी हमारी तादाद बढ़ेगी, ठीक है? जितनी मुखालफत करेंगे इतनी मोहब्बत से हम आएंगे, जितना कोई रोकेगा इतनी ताकत से आएंगे। हाथ उठाकर इंशाअल्लाह कहो। सब तैयारी करोगे? मुझे मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने कहा मौलाना साहब कराची वालों को पैगाम दे दो, सबसे बड़ा जुलूस हमारा होगा। आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? यानी मैं ये कह दूं कि नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन का जुलूस सबसे बड़ा होगा? ये कह दूं मैं सबसे बड़ा होगा? इस दफा जुलूस टाउनों के हिसाब से आएंगे और वहां भी टाउनों के हिसाब से चलेंगे। आप अपने अपने टाउन के साथ चलेंगे, कोई आदमी अपनी टाउन की सफ को क्रॉस नहीं करेगा और टाउनों वाले आपको बताएंगे आप अपने हलकों की सतह पे चलेंगे। कोई हल्का अपनी सफ चीर कर दूसरे हल्के में नहीं जाएगा, आप अपने अपने हलकों में ही जाएंगे। जहां आपको जगह मिलेगी वहीं बैठेंगे। इसी तरतीब के साथ आप आखिर तक जाएंगे और इसी तरह वापस आएंगे।